डियर स्टूडेंट, आज हम नोट मेकिंग का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। नोट मेकिंग 4 नंबर का आता है, तो लेट गेट स्टार्टेड। द अर्ली एडवांटेज ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग इज द गुड स्टार्ट इट gives us in our day work। तो सुबह जल्दी उठने का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे प्रतिदिन के कार्य को करने का एक गुड स्टार्ट देता है। अर्थात बहुत जल्दी उठेंगे तो हमारा काम भी जल्दी ही होगा, समय पर्याप्त मात्रा में बच रहेगी, तो एक गुड स्टार्ट देता है। द अर्ली राइजर has done a large amount of hard work before the other men have got out of bed। जब कोई दूसरे व्यक्ति जो लेट में उठता है, उसके अपेक्षा बहुत जल्दी उठने वाला व्यक्ति कई सारा काम कर चुका होता है। इन द अर्ली मॉर्निंग द माइंड इज फ्रेश। सुबह माइंड फ्रेश होता है। एंड देयर आर फ्यू साउंड और अदर डिस्ट्रैक्शन, और बहुत ही कम शोरगोल होती है और दूसरे विचलित करने वाले साधन बहुत कम होते हैं। सो दैट वर्क डन एट दैट टाइम इज जनरली वेल डन। अतः इस समय पर जो कार्य किया जाता है वह सामान्य रूप से अच्छी तरह होता है। इन मैनी केसेस, कई दशाओं में, द अर्ली राइजर आल्सो फाइंड टाइम टू टेक सम एक्सरसाइज इन द फ्रेश मॉर्निंग एयर। तो कई दशाओं में जो जल्दी उठने वाला सुबह के फ्रेश एयर में, हवा में, ताज़ी हवा में कुछ एक्सरसाइज करने का भी उनको समय मिल जाता है। तो ये एक्सरसाइज सप्लाई देम हिम विद अ फंड ऑफ एनर्जी, उसको बहुत सारा एनर्जी प्रदान करता है। दैट विल लास्ट अंटिल इवनिंग, और एनर्जी शाम होते तक रहती है, अर्थात शाम तक उसमें एनर्जी भरा रहता है। बाई बिगिनिंग सो अर्ली, बहुत जल्दी काम स्टार्ट करने के कारण he knows that he had plenty of time to do truly all the work he can be expected to do। तो बहुत जल्दी उठने के कारण वह जानता है कि किसी भी कार्य को करने की जो उम्मीद रखता है वह उसको दिन भर करने का उनके पास पर्याप्त समय रहता है। जो जल्दी उठता है तो जो कार्य वह करना चाहता है उस कार्य को करने के लिए उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, पूरा समय रहता है। एंड इज नॉट टेम्पटेड टू हरी ओवर, और इसलिए वह किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने का प्रयास नहीं करता। ऑल हिज वर्क बीइंग फिनिश इन गुड टाइम, ही हैज long interval of rest in the evening before the timely hard when he goes to bed। चूँकि उनके सभी काम एक अच्छे टाइम में, प्रॉपर टाइम में समाप्त हो जाती है, उसके पास शाम को रेस्ट करने के लिए, बीच में रेस्ट करने के लिए कई लंबे समय होते हैं और वह समय पर बिस्तर में सोने जाता है। ही गेट्स टू स्लीप सेवरल आवर बिफोर मिडनाइट। मध्य रात्रि के पहले ही वह कई घंटे सो लेता है। एट द टाइम व्हेन स्लीप इज मोस्ट रिफ्रेशिंग
एंड आफ्टर ए साउंड नाइट रेस्ट, रात भर की पूरी नींद के बाद उसकी नींद क्या है, रिफ्रेशिंग हो जाता है, एकदम ताजगी भरा हो जाता है। रात भर सोता है तो वह उसकी स्लीप क्या है, रिफ्रेशिंग रहता है। अर्ली राइजर अर्ली नेक्स्ट, और जो सुबह सुबह जल्दी उठता है उसका ये गुड हेल्थ होता है और स्पीड फॉर द लेबर अपनी डे, और नए दिन के श्रमिक श्रम को कार्य करने श्रम को शक्ति प्रदान करता है। आप यहाँ पर हमारा एक फहरिस्त दिया है, जो नए नए नोट बनाना सीखते हैं वैसे ही एक फ्रेश ले लीजिए। आपका जो बुक में 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ 7 पैराग्राफ का जो फ्रेज है नोट में, उसको ध्यान मत दीजिए, वो नहीं आता है। आप गुड स्टार्टर हो तो जो आप सिन पैसेज अनसिन पैसेज जो आता है उसका एक फ्रेज ले लीजिए और उसी से स्टार्ट कीजिए, आप जल्दी सीखेंगे। तो हम लोग इसको पढ़ लिए, चलिए आप हम इसका नोट मेकिंग बनाते हैं। आप इसको पढ़ने के बाद आप लोग जाने हो कि ये किस बारे में है, सुबह सुबह जल्दी उठने के बारे में है। जल्दी उठने से क्या फ़ायदा होता है उसको बारे में है। तो इतना में हम जान सकते हैं हमारा क्या है, एक ग्रेड एडवांटेज ऑफ जल्दी राइजिंग हमारा टॉपिक हो जाएगा। और ये टॉपिक क्या करता है, हमको ये हेडिंग हो जाएगा, मेन हेडिंग। ओके, इसके बाद हम 1 नंबर देकर अच्छा ये क्या करता है, और सॉरी ये गुड स्टार्ट देता है किसी भी कार्य को करने का, ऐसा हम चुन लेंगे। और क्या होता है, हमारा माइंड क्या है, फ्रेश रहता है, दूसरे साउंड कम रहता है सुबह, और दूसरे विचलन भी कम रहता है। तो जब ये कम रहता है तो वर्क क्या है, अच्छे समय में होता है। क्योंकि खांसी है आज इसलिए सॉरी। और हम देखते हैं जो अर्ली राइजर है वह उस एक्सरसाइज करने का टाइम मिल जाता है उसको। तो जब एक्सरसाइज करता है तो उसका क्या है, हेल्थ क्या है, गुड हेल्थ, यहाँ भी फायदा है उनका। क्या है, गुड हेल्थ क्या है, गुड होता है। कुछ इधर उधर देख लेंगे अगर एक्सरसाइज करता है तो, क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं। और जो एक्सरसाइज है वो क्या है, उसको सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है, ए फंड ऑफ एनर्जी सप्लाई करता है। और देखा जाता है कि उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, बहुत सारा समय होता है। तो क्या करता है, उसके सभी क्या है, किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करता है, किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करता है। और देख रहे हैं ना, उसके सभी वर्ग क्या है, ऑल हिज वर्क क्या है, वो फिनिश हो जाता है गुड टाइम में। अब सोने की बात करते हैं तो स्लीपिंग टाइम में क्या है, स्लीपिंग टाइम है ना, उसके पास कई घंटे होते हैं और मोस्ट रिफ्रेशिंग होता है। और गुड हेल्थ तो बता दें, आप इसी को लिखना है, जो जो हम ठीक किए हैं शुरुआती में हम ऐसा करेंगे।
जो टिक किए हैं उसी को हम नोट मेकिंग बना देंगे। जैसे इसका टॉपिक क्या होगा, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अर्ली राइज। तो इसी को मैं यहाँ बना कर दिखाया हूँ, द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह उठने का फायदा। तो क्या क्या फायदा दिए हैं, द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग, इसी को मैं मेन हेडिंग बना दिया हूँ, इसी को मैं मेन हेडिंग, द एडवांटेज ऑफ अर्ली राइजिंग। अब इसके बाद क्या किया हूँ देखो, गुड स्टार्ट, गुड स्टार्ट किसमें, आवर डेली लाइफ। तो इसी को मैं यहाँ, ए हेडिंग है, इसका सब हेडिंग है, ए में दिया गुड स्टार्ट इन आवर डेली वर्क। और क्या क्या देखे हैं, माइंड फ्रेश, फ्यू साउंड और डिस्ट्रैक्शन। तो इसी को मैं 2 नंबर में लिखा हूँ, फ्यू साउंड और डिस्ट्रैक्शन। अब जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हम डिस्ट्रैक्शन नहीं लिखेंगे, हम एब्रिविएशन यूज़ करेंगे। जितने स्वर को मैं हटा दिया हूँ, आई हटा दिया हूँ, टी आर के बाद ए हटा दिया हूँ, आई एन ओ हटा दिया हूँ, तो हम इसका यूज़ करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। उसी प्रकार वर्क वेल डन, फिर पूरा जितना हम टॉपिक में पीले लाइन में किए हैं उसको हम क्या किए हैं वहाँ लिख दिए हैं। ध्यान दीजिए, कल जो बताया था, हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, एक्सरसाइज सप्लाइड, गुड हेल्थ, फिर हेडिंग तो है ही, सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग। इस प्रकार हम नोट मेकिंग बनाएंगे। थैंक यू।